अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पैरामाउंट अवेयरनेस साइंस का पेज नंबर 103 करेंगे। ये बुक 4 है, इसका पेज नंबर 103 करेंगे। तो पेज नंबर 103 खोल लीजिए। तो बच्चों पेज नंबर 103 पे हमारे पास है चैप्टर हाउ लाइट वर्क्स। एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, कुछ सरप्राइजिंग एक्टिविटी आपके लिए एंड में मौजूद है। तो आइए बच्चों चैप्टर रीड करते हैं। लाइट इज़ ऑल अराउंड अस, इट कैन वार्न अस ऑफ डेंजर्स, एनीथिंग विच गिव्स ऑफ लाइट इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट, द सन इज़ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट। कोई भी चीज़ जिससे हमें लाइट मिल रही है, रोशनी मिल रही है, वो सोर्स ऑफ लाइट कहलाएगी। और जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट है वो सन है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। ठीक है, ये सन है, ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। बल्ब ये भी सोर्स ऑफ लाइट है, ये स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये भी सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, तो जिस भी सोर्स से हमें लाइट मिल रही है वो सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, what happens when light falls on something? If we hold a mirror facing the book and shining a torch on the mirror, the book lights up. अगर हमारे पास बुक है और उसके उसके सामने हमने मिरर रखा और टॉर्च ऑन कर दिया मिरर की तरफ फेस करते हुए, तो बहुत से ऐसे रेज हैं जो बाउंस बैक होंगे और बुक में जो भी लिखा हुआ है हमें क्लियर नज़र आने लगेगा। देन वी कैन रीड द पेज। The light from the torch is hitting the mirror, then it is bouncing off the mirror and hitting the book. ठीक है, जो लाइट टॉर्च से निकल के गई मिरर पर और मिरर से बाउंस बैक हुई बुक के ऊपर। ठीक है, लाइट बाउंसेस ऑफ मिरर्स। Does light bounce off other things too? If we shine a torch on white paper facing the book, अगर हम बुक पे के तरफ फेस करते हुए वाइट पेपर पे हमने टॉर्च की रोशनी दी, द बुक लाइट्स अप अगेन। बुक वापस से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगी, बुक पे वापस से जो है कुछ रेज बैक बाउंस बैक होंगे। दिस टाइम द बुक्स डज नॉट लाइट अप दैट मच, लेकिन इतना ज़्यादा हमें क्लियर नज़र नहीं आएगा क्योंकि कुछ ऐसे रेज होंगे जो बाउंस बैक होके वापस आएंगे और कुछ वाइट पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। All the things around us are like the mirror in one way. Light bounces off them. In some cases, more light bounce off. Shiny surface like mirrors जो होते हैं उनसे ज़्यादा light bounce होगी और in other cases less light bounces off. और कुछ ऐसे होते हैं जिनके थ्रू जो है लाइट पास हो जाती है, जिन सरफेसेस के थ्रू या जो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं उनसे जो है कम लाइट बाउंस ऑफ होगी। ठीक है, नाउ डू यू नो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। Sunbeams are light rays coming from the sun and light appears colorless. लाइट हमें वैसे तो कलरलेस नज़र आती है लेकिन वो 7 कलर्स से मिलके बनी है, बट इन फैक्ट इट कंसिस्ट ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स। और वो 7 कलर्स कौन से हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। वो कलर्स जो जिन्हें हम रेनबो कलर्स भी बोलते हैं, वो कलर्स जो है आपके 7 कलर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। नाउ शाइनिंग अ लाइट ऑन समथिंग इज नॉट इनफ फॉर अस टू सी। किसी भी चीज़ पर जो है लाइट मारकर इनफ नहीं है हमारे लिए देखना। सम ऑफ द लाइट इट हिट्स द थिंग ऑलवेज बाउंसेस ऑफ इट, सम ऑफ द लाइट रेज रीचेस आवर आईज। वी कैन सी थिंग्स व्हेन लाइट बाउंसेस फ्रॉम इट टू आवर आईज। जब हम कैसे देखते हैं? जब चीज़ों पे लाइट पड़ती है और वो बाउंस बैक होकर हमारे आँखों में जाती है, हमारे आइज़ के अंदर जाती है, तब हमें चीज़ें नज़र आती हैं। इट मीन्स लाइट इनेबल अस टू सी थिंग्स। लाइक अगर लाइट चली गई, ठीक है, अंधेरा हो गया तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पर लाइट मौजूद नहीं है। अगर हम किसी रूम में हैं और वहाँ लाइट नहीं है तो हमें लाइट कुछ भी नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे एक टॉर्च ऑन करते हैं या बल्ब ऑन करते हैं तो क्या होगा? लाइट रेज हमारे आइज़ में जाके हिट करेंगी एंड देन फिर चीज़ों से बाउंस बैक होके हमारे आंखों में हिट करेंगी एंड देन फिर हम वो चीज़ें
देख सकते हैं। नाउ हाउ एन आईज वर्क। Our eyes form tiny images of the world around us. These images are formed on a small screen in each eye. The screen is called the retina. ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या इमेजेस कहाँ फॉर्म्ड होते हैं? स्मॉल सी स्क्रीन है हमारे आंखों में मौजूद, अल्लाह ताला ने हमारे आंखों में स्मॉल सी स्क्रीन बनाई है जिसे हम रेटिना कहते हैं। Light goes into the eye through a small opening. This opening is called the pupil. ठीक है। प्यूपिल ये है, यहाँ से आपके लाइट रेज अंदर दाखिल होते हैं, लाइट अंदर दाखिल होती है और रेटिना पे जाके हिट करती है तो हमें नजर आता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द प्यूपिल विच लुक्स ब्लैक। द पार्ट अराउंड द प्यूपिल इज कलर्ड एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द आइरिस। ये वाला जो पार्ट है ना जिसमें पतली पतली लाइनें भी होती हैं, ये आइरिस कहलाता है। The light goes through the pupil to the lens and then forms an image on the screen of our eye. People with good eyesight are able to read writing when it is close to their eyes. They can also see things far away. Now, pupil. Pupil is the small opening through which light enters. It looks like a black spot in the middle of the eye. Now, what is iris? Iris is a color part of an eye around the pupil and it controls the opening and closing of the pupil. Now, retina. Retina is the screen where images are formed. A lens focuses the light to form an image onto a kind of screen at the back of the eye. लेंस क्या करता है? लेंस जितनी रोशनी हमें ज़रूरत है इमेज फॉर्म करने के लिए उतनी ही रोशनी रेटिना पे प्रोवाइड करता है ताकि रेटिना पे आपकी इमेज फॉर्म हो सके, आप देख सकें। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ट्रांसलूसेंट होते हैं और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो ओपेक होते हैं। लेट्स सी कि कौन सबसे ज़्यादा जो है कमेंट करके मुझे मटेरियल्स के नाम बता सकता है जो कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक होते हैं। There are some materials like glass which let most of the light pass through them. वो मटेरियल्स जो जैसे ग्लास है जिसके थ्रू जो है लाइट प्रॉपरली पास हो जाती है, कंप्लीट लाइट पास हो जाती है और वी कैन सी थ्रू दीज मटेरियल्स क्लियरली, और उनके थ्रू हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। वो मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स कहलाते हैं। ठीक है। नाउ लुक, दिस रूम हैज़ अ ट्रांसपेरेंट विंडो। ट्रांसपेरेंट विंडो कैसे? क्योंकि इससे लाइट प्रॉपरली अंदर दाखिल हो रही है एंड हम इस ग्लास के थ्रू, इस विंडो के थ्रू हम प्रॉपरली देख पा रहे हैं बाहर का। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। नाउ लेट्स कम टू दिस रूम। दिस रूम हैज़ अ ट्रांसलूसेंट विंडो। ट्रांसलूसेंट विंडो वो होते हैं जिनसे लाइट प्रॉपरली, ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो है जिनसे लाइट प्रॉपरली पास नहीं होते। ठीक है, कुछ रेज अंदर आ सकती हैं, कुछ लाइट पास होती है और कुछ ब्लॉक हो जाती है। लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ट्रांसलूसेंट विंडो है, इससे प्रॉपरली लाइट पास नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे यहाँ हो रही थी। ठीक, तो दिस इज अ ट्रांसलूसेंट विंडो। अब सम मटेरियल्स लाइक टिश्यू पेपर, टिश्यू पेपर पे अगर आप लाइट आप उससे पास करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉपर पास नहीं होगी जिस तरह से किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास से होगी। ठीक है, लाइक टिश्यू पेपर लेट सम लाइट पास थ्रू दैम बट वी कैन नॉट सी क्लियरली थ्रू दीज मटीरियल्स। अब टिश्यू पेपर के थ्रू अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको क्लियर उसके आर पार नज़र नहीं आएगा। वी कैन ओनली सी लाइट कमिंग थ्रू। दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटीरियल्स। अदर थिंग्स लाइक वुड, जैसे वुड है, लेट नो लाइट पास थ्रू इट। लकड़ी के थ्रू किसी किस्म की कोई लाइट पास नहीं होगी। वी कैन नॉट सी एनी थिंग थ्रू इट। इसके थ्रू हम कुछ भी नहीं देख पाएंगे। इवन द सनलाइट कैन नॉट गो थ्रू इट। यहाँ तक कि सनलाइट भी इसके थ्रू पास नहीं होगी।
और इन मटेरियल्स को ओपेक मटेरियल्स कहते हैं. दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल्स. नाउ हियर आर सम एग्जांपल्स लाइक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से? क्लीन वाटर, साफ पानी. सम प्लास्टिक्स सच एज सेलोफेन, clear glasses and hand lens. These are the transparent objects. Translucent objects में आ जाता है आपका frosted glass, tracing paper, tissue paper, cotton clothes and colored polythene bags. ठीक है, ये आपके ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. ओपेक ऑब्जेक्ट्स में स्टोन, स्टेम ऑफ अ प्लांट, बुक्स, शूज एंड वुड. यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स की बताई हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए. लेकिन आपने मुझे कमेंट में इसी तरह से 5 ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल्स ज़रूर बतानी है. नाउ लेट्स कम टू व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स मेक शैडोज. व्हेन एनीथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट, जब कोई चीज़ लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देगी, लाइट के रास्ते को ब्लॉक करेगी, तो उसके बैक पे एक शेडो फॉर्म हो जाएगा. अ शेडो इज फॉर्म्ड. लाइक यहाँ हमने टॉर्च रखी, लाइट मार रहे थे, बीच में हमने हॉर्स रख दिया. इससे जो इसका रास्ता था लाइट का वो ब्लॉक हुआ और हॉर्स का शेडो पीछे वॉल पे बन गया. It means when light is not allowed to go through anything, it makes shadow. जब किसी चीज के थ्रू आपकी लाइट पास नहीं होगी तो उस चीज का जो शेडो है वो पीछे फॉर्म हो जाएगा. एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स, जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देते. ऑल ओपेक थिंग्स मेक शेडोज. Now let's do some interesting activity. Make a rainbow in your home. खुद से रेनबो बनाने की कोशिश करते हैं. What you all need is a mirror, a bowl of water and a white card. क्या क्या चाहिए आपको? एक मिरर का टुकड़ा, एक बोल में पानी and एक white card. Now what you will do on a sunny day, put a bowl of water by a window. अपनी विंडो जहाँ से आपको सूरज की रोशनी आ रही है वहाँ पे आपने पानी भर के एक प्याले में रख देना है. लीन अ फ्लैट मिरर अगेंस्ट द इनसाइड ऑफ द बोल. ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर बोल है, उसमें पानी है और उसमें आपने टेढ़ा करके एक मिरर का टुकड़ा रख दिया. Adjust the position of the bowl so that sunlight falls onto the mirror. इस तरह से आपने बोल में मिरर को एडजस्ट करना है कि जो डायरेक्ट सनलाइट्स आए वो मिरर पे पड़े. होल्ड अ पीस ऑफ व्हाइट कार्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट द एंगल वेयर द सनलाइट इज बाउंस्ड ऑफ द मिरर. और कार्ड को ऐसी जगह व्हाइट कार्ड को रखना है जहाँ पे आप देखें कि मिरर से तमाम सनलाइट बाउंस्ड हो रही है. जैसे ही आप उस डायरेक्शन में वाइट कार्ड को रखेंगे आपको उस वाइट कार्ड के ऊपर रेनबो कलर्स नज़र आएंगे. यू विल सी अ रेनबो ऑन द कार्ड. आपको ऑटोमेटिकली रेनबो नज़र आने लगेगा कार्ड के ऊपर. तो बच्चों इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये एक्टिविटी कैसी लगी. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. अल्लाह हाफिज़.